लाली मेरे लाल की दृश्य साथ, मंच पर शंकर का ढाबा, ढाबे पर बैठी हुई लाली, उससे थोड़ी दूर बैठा हुआ बग्गा, एक साइन बोर्ड बनाता हुआ बग्गा लाली से, आज तेरा बापू तो लगता है मिल में चाय का लंगर चला रहा है, चाय लेकर जा रहा है, आ रहा है, हमारे लिए दूध बचा है कि नहीं? लाली बहुत है, क्यों चाय पीनी है? बग्गा पहले यह बोर्ड तैयार कर लूँ, फिर तू मुझे कॉफ़ी बनाकर पिलाना। लाली कॉफ़ी? पैसे तू हमारे देता नहीं। बग्गा पता है तेरा बापू मिल में जब चाय देने जाता है तो इतनी देर लगाकर क्यों आता है? लाली हाँ बता क्यों आता है? बग्गा इसीलिए कि हम दोनों। लाली हम दोनों क्या? बग्गा अब इतनी भोली भी मत बन, वो तेरा बापू इसीलिए देर लगाता है ताकि हम दोनों अपना टांका बढ़ा सकें। लाली हम दोनों का टांका? फिर उस सेठ की लड़की का क्या होगा? बग्गा देखना उसका बापू जब उसकी शादी करेगा किसी से बहुत पछताएगा, सोचेगा कहाँ बग्गे जैसा बग्गा शेर मिल रहा था, कहाँ कूड़े का ढेर मेरी छोकरी के पल्ले पड़ गया, बहुत पछताएगा। लाली तो तू अब भी उस आशा के ही सपने देख रहा है? बग्गा सपने तो तब देखूं अगर तू मेरा पीछा छोड़े। जब भी आँख लगती है रात को, जब भी आँख लगती है सपने में तू चली आती है। फटे हाल बिखरे हुए तेरे बाल, हाँ गाल तेरे होते हैं लाल। लाली चल छोड़, ये बता तू ये बना क्या रहा है? बग्गा अपनी दुकान के लिए एक बोर्ड बना रहा हूँ, लोगों को पता तो चले कि इस दुकान पर एक कलाकार बैठा है, इसे टांगूंगा तुम्हारे ढाबे पर लगे बोर्ड पर। आ देख देख आकर कितना कमाल का बोर्ड तैयार किया है मैंने। लाली अच्छा? उठकर उसके पास आती है, बग्गे के हाथ से बोर्ड लेने लगती है। बग्गा उसका हाथ पकड़ लेता है। लाली हाथ छुड़ाती हुई मेरा हाथ छोड़ो। बग्गा ना मैं नहीं छोड़ता। लाली अरे मेरा बापू आ जाएगा, उसने देख लिया तो। तभी विंग में से शंकर चाय ले जाने वाला कैरियर हाथ में पकड़े आता है। वह बग्गे को लाली का हाथ पकड़े देखता है और खुश सा हो जाता है। भगवान का धन्यवाद करता हाथ उठाकर। लाली देखती है और बग्गे को कहती है अरे छोड़ बापू आ गया। बग्गा शर्मिंदा सा होकर हाथ छोड़ देता है। लाली वापिस गले पर आती है। शंकर खांस कर चाय का कैरियर जिसमें जूठे गिलास हैं लाली की ओर बढ़ाता है और कहता है शंकर लाली बेटा ये गिलास साफ कर दे। लाली कैरियर पकड़ती है और विंग के कोने में जाकर गिलास साफ करने का विनय करती है। बग्गा शंकर से बग्गा क्या शंकर चाचा मेले में जाने वाले कपड़े पहनकर बैठी है बेचारी और इससे तुम जूठे बर्तन साफ करवा रहे हो, कोई नौकर रख लो। अब तो मिल में तुम्हारी धड़ाधड़ चाय जा रही है। शंकर तेरे पास तो कोई ग्राहक आता नहीं, इस काम पर तू ही लग जा। शंकर क्या बात करते हो चाचा, पाँच मिलों का इकलौता वारिस मैं, जूठे बर्तन दूंगा। ये तो अपने बाप की जिद थी जो मैं घर छोड़ आया, नहीं तो मेरे आगे पीछे नौकरों की फौज होती थी। शंकर अच्छा फिर ये कैसा धंधा चुना कि एक भी ग्राहक भूल से तुम्हारे पास नहीं आता? बग्गा वो मशहूरी ना होने की वजह से ये अपना बोर्ड बनाया है मैंने आज। बोर्ड को पढ़ता हुआ बग्गा सिंह पेंटर, जो पेंट करने के साथ साथ पेंटिंग भी बनाता है। पेंट करवाने के लिए, पेंटिंग बनवाने के लिए जल्दी से जल्दी संपर्क करें। बग्गा सिंह
देखिए इस बोर्ड को पढ़कर कैसे ग्राहक दौड़े आएंगे, शंकर की ओर मुँह करके बोला वो। तभी विंग में से चमन का प्रवेश। चमन आकर शंकर से, चमन जीजा जी वो है ना मिल में चौधरी, जेब में से पैसे निकाल कर देता हुआ, उसने ये पैसे दिए हैं। पैसे देता हुआ कुछ पैसे रखने लगता है। शंकर ये भी निकाल, उस दूध वाले को देने हैं। फिर कुछ सोच कर चल रख ले। चमन चकित सा होकर, क्या बात जीजा जी, आज बड़े दयाल हो रही हैं। शंकर बैठ, तुझसे एक बात करनी है। चमन मेरे बारे में तो नहीं, घबराना। शंकर बोला, मुन्नी की बात मैं नहीं छेड़ूंगा, ये बात लाली के बारे में है, इधर आ। दोनों विंग के कोने में जाते हैं और गुप्त रूप से बातें करने लगते हैं, जैसे वो बात लाली और बग्गे को सुनाई ना दे। चमन कोने में जाकर शंकर से, हाँ कहिए। शंकर, लगता है ये बग्गा अपनी लाली को बहुत पसंद करता है, तुम इस बग्गे से बात करो। चमन, कैसी बात? शंकर, अरे शादी की बुद्धू कहीं का। चमन, अभी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। शंकर, क्यों फ़ायदा नहीं? चमन, पहले मेरी भांजी के लिए जेवर बनवाइए। शंकर, अरे जेवर बाद में बनते रहेंगे। चमन, ना 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 ना, अगर पहले ना बने तो बाद में क्या बनेंगे? मेरी इकलौती भांजी क्या सोचेगी कि उसे चाय के ढाबे पर जूठे बर्तन मजवाते रहे, शादी बिना जेवरों की कर दी। ना 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 ना, मैंने तुम्हारी बैंक की कॉपी देखी है। शंकर, तो तुमने मेरी कॉपी देख ली? चमन, और क्या, बहुत पैसे हैं उसमें, आज ही जेवरों का ऑर्डर कीजिए। ना, मुझे लगता है आपसे कुछ नहीं होगा, मैं ही सुनार के पास जाता हूँ और अपनी भांजी के लिए जेवर बनवाने का ऑर्डर देकर आता हूँ। शंकर, चल तू भी फिर क्या याद रखेगा, जा ऑर्डर दे आ। तभी मुन्नी का प्रवेश। लो, अब ये यहाँ भी आने लग गई। चमन, मैं आज ही से भगाता हूँ यहाँ से, पूछता हूँ इसे कि यहाँ तेरा आने का क्या मतलब है। जाता है, मंच के अग्रभाग पर मुन्नी के साथ खड़े होकर मुन्नी से बात करता है। चमन मुन्नी से, मुन्नी तू यहाँ क्या करने आई है? मुन्नी, बताने आई थी उस माधव ने बकरियाँ बेच दी और पैसे अपनी जेब के अंदर कर लिए, अब हमारा मिलने का कोई बहाना नहीं रहा, अब बोल तू क्या कहता है? चमन, वो मैंने बात की थी ना लाली के जेवरों की, आज बनवाने जा रहा हूँ, जब बन गए लेकर चंपत हो जाएंगे। मुन्नी, पक्का? चमन, हाँ, जब बन गए मैं तुम्हें बता दूंगा, तू टल्ले वाले से मिलने का बहाना करके टल्ले वाले के पास चली आना, वहीं से खिसक लेंगे। अब जाओ, मेरे जीजा जी को शक हो जाएगा। मुन्नी जाती है। चमन शंकर की ओर आता है, तभी एक साधु आता है जो 30 के आसपास होगा। चमन बाबा को देखकर, टल्ले वाले बाबा जी, बाबा अलख निरंजन जय दुखभंजन। शंकर लाली से, लाली बेटा, टल्ले वाले बाबा जी आ गए, जल्दी से अंदर से एक चादर उठा कर ला। लाली विंग में जाने लगती है। बाबा लाली को रोककर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, चलता हुआ बग्गे के पास आता है और उसे घूर कर देखता है। बग्गा कुछ पल बाबे को देखता है, फिर बाबे के पैर पकड़ता हुआ, जय हो बाबे की। बाबा अपने पैर छुड़ाता, भगत जी हमारे पैर छोड़ो और ध्यान से मेरी बात सुनो। बग्गा, कहिए, मैं पूरा ध्यान लगाकर सुन रहा हूँ। बाबा, महापुरुषों के पैर नहीं पकड़ा करते, उनकी शक्ति कम हो जाती है, सर झुकाकर माथा टेकते हैं। बग्गा, मेरे सर में जुएं बहुत हैं बाबा जी, माथा टेका तो आप कहेंगे महापुरुषों के जुएं चढ़ा दी। बाबा, बच्चा महापुरुषों के साथ मजाक नहीं करते। बग्गा, मैंने आपसे मजाक करके भस्म होना है, आपका क्या पता। शंकर, बाबा जी आप इसकी बात का बुरा ना मनाना, बच्चा है, अगल का कच्चा है, आप कुर्सी पर बैठिए, दूर से आए हैं, थक गए होंगे। बग्गा, ये थकेगा, मुझे तो ये बाबा किसी एंगल से बाबा नहीं लगता। बाबे को, बाबा जी आपकी शादीशुदी होगी कि नहीं? चमन बग्गे से,
ओ बग्गू गोशे अब जाने भी थे शंकर से, जीजा जी आप हमारे बाबा जी को दूध में पत्ती डालकर पिलाइए। बाबा चमन से, हाँ बच्चा हमें यहाँ क्यों बुलाया था? चमन, बाबा जी वो भी बताता हूँ, आप पहले दूध पत्ती के साथ बालूशाही का भोग लगाइए फिर बताता हूँ। तो यहाँ कड़ी दृश्य 7 हुआ समाप्त, 8वां कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार।